तो स्टॉक मार्केट होता क्या है, स्टॉक मार्केट में कैसे काम किया जाता है, क्या होता है स्टॉक मार्केट, चलिए जानते हैं हम लोग स्टॉक मार्केट होता क्या है। एक्चुअल में स्टॉक मार्केट को लोग बहुत बड़ा गैम्बलिंग, बहुत ज़्यादा सट्टा बाज़ार, ये सारी चीज़ें कहते हैं स्टॉक मार्केट को, लेकिन स्टॉक मार्केट ऐसा है नहीं। मुझे ऐसा लगता है स्टॉक मार्केट ऐसा नहीं है। अगर उनको नॉलेज नहीं है तो वो सट्टा बाज़ार कह सकते हैं, गैम्बलिंग कह सकते हैं, वगैरह वगैरह कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन स्टॉक मार्केट सट्टा नहीं है, गैम्बलिंग नहीं है। अगर उसको ठीक तरीके से समझ के करोगे तो ठीक तरीके से समझोगे, आप सारी चीज़ें समझोगे, नॉलेज लोगे उसके बारे में। नॉलेज बहुत बड़ी चीज़ है। नॉलेज अगर आप लोगे तो ये समझ लो आप शेयर मार्केट से अच्छी कोई चीज़ नहीं है, कोई अच्छा बिजनेस नहीं है, ठीक है। तो वेलकम करता हूँ मैं अपने इंस्टाग्राम में आपको, और वेलकम करता हूँ यूट्यूब अकाउंट पर आपको। तो मेरे अकाउंट पे आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये समझ लीजिए, पहले जब मैं इस मार्केट में जब नया नया आया था तो घर वालों ने बहुत मना किया था कि ये बेकार की चीज़ है, सट्टा है, बेकार है, गैम्बलिंग है, इसमें सारी रकम डूब जाती है, ये बेकार की चीज़ है, इसकी तरफ मत जाओ, शेयर मार्केट की तरफ मत जाओ। और आपसे भी लोगों ने यही कहा होगा, आपके माता पिता ने भी यही कहा होगा, आपके दोस्तों ने भी यही कहा होगा कि फालतू पैसे हैं तो लगाओ, फालतू पैसे नहीं है तो किसी काम धंधे में लगा दो, कोई अच्छा सा बिजनेस पकड़ लो, कोई छोटा मोटा ही बिजनेस पकड़ लो, लेकिन शेयर मार्केट की तरफ कभी मत जाओ। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, शेयर मार्केट एक बिज़नेस है, बहुत अच्छा बिज़नेस है, अगर आप उसको ठीक तरीके से समझते हो तो। चलिए जानते हैं शेयर मार्केट आखिर है क्या चीज़, शेयर मार्केट किस तरीके से काम करता है और आपको किस तरीके से उसमें काम करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए। देखिए, स्टॉक मार्केट के अंदर कई कंपनियां होती हैं, बहुत सारी कंपनियां होती हैं। उन कंपनियों में किस तरीके से आप बिजनेस को अपने ग्रो कर सकते हैं, अपने शेयर्स को ग्रो कर सकते हैं, अपने पैसों को डबल कर सकते हैं या पैसों को ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। तो कंपनियां जो होती है, सबसे पहले शेयर मार्केट में कोई सी भी कंपनी है किस तरीके से काम करती है, अलग अलग कंपनियां होती हैं, अलग अलग कंपनियों में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो बहुत आराम से, ठीक है। तो शेयर उसमें जो होते हैं, कंपनी को जो शेयर होते हैं, कंपनियों के डायरेक्टर भी होते हैं, कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं। लेकिन जो कंपनी और बिजनेस का जो मालिक होता है वो शेयर होल्डर होता है, जिसके पास शेयर हैं वो उस कंपनी का मालिक होता है, ठीक है। डायरेक्टर तो भाई नौकर है, ये समझ लो। अगर डायरेक्टर के पास कंपनी के शेयर नहीं है तो डायरेक्टर नौकर है, मालिक तो शेयर होल्डर होते हैं, जिनके पास शेयर होते हैं वो शेयर होल्डर जो है वो मालिक होते हैं। कंपनी के शेयर किसके पास है वो मैटर करता है, ये नौकरी कौन कर रहा है, डायरेक्टर कौन है, ये मैटर नहीं करता है, ठीक है। कंपनी दो तरीके से होती है, कंपनी प्राइवेट लिमिटेड होती है, कंपनी पब्लिक लिमिटेड होती है। देखिए, कंपनी पब्लिक लिमिटेड किस तरीके से होती है, प्राइवेट लिमिटेड का आपको मैं बताता हूँ। कोई भी बंदा प्राइवेट लिमिटेड के अंदर पैसा नहीं लगा सकता, कोई भी कैपिटल नहीं लगा सकता, ठीक है। पब्लिक लिमिटेड में लोग पैसा डाल सकते हैं, और पब्लिक लिमिटेड में लोग पैसा डालने के बाद उसके शेयर्स ले लेते हैं, तो शेयर ले लेते हैं तो शेयर होल्डर बन जाते हैं उसके, ठीक है। तो कंपनी में कुछ उसका हिस्सा हो जाता है एक, तो ठीक है। पब्लिक लिमिटेड आपको समझ में आ गया। पब्लिक लिमिटेड में जो है पब्लिक से पैसे आपको मिल जाते हैं। लेकिन मुझे पब्लिक से पैसे क्यों चाहिए, अपने बिजनेस को बड़ा करने के लिए चाहिए ना। बड़ा करने के लिए पब्लिक से अगर पैसे चाहिए आपको, तो पब्लिक ये आपको अपनी कंपनी को जो है लिस्ट कराने की जरूरत पड़ेगी। कहाँ लिस्ट कराओगे, स्टॉक मार्केट में, ठीक है ना। स्टॉक मार्केट में लिस्ट कराओगे ना, तो किस तरीके से, वो आसान काम नहीं है, उसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत। चलिए, तो मान लेते हैं आपका जो है कोई एक शॉप है, कोई बहुत बढ़िया शॉप है, चलिए मैकडॉनल्ड मान लेते हैं। मैकडॉनल्ड में जो है एक बर्गर बहुत बढ़िया बनता है, बहुत अच्छा बनाता है बर्गर, बहुत ही बढ़िया बनाता है, ठीक है, बहुत अच्छा टेस्टी बनाता है। तो समझ लो इसकी एक मैकडॉनल्ड की एक दुकान है, उस दुकान से 1 लाख रुपए की इनकम होती है। तो आपको ऐसा लगता है कि यार 100 मेरी दुकान हो जाए तो 1 करोड़ रुपए का आपको प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन जो है आपको 100 दुकानें खोलने के लिए पैसा तो चाहिए, लेकिन पैसा आएगा कहाँ से। तो क्या होता है कि किसी न किसी से पैसे की जुगाड़ कर लें, तो उसको भी शेयर देने पड़ेंगे, उसको आपको पब्लिक से पैसा लेना है, ठीक है। आपको पब्लिक से पैसा लेना है तो आपको जो है कंपनी को लिस्ट कराना पड़ेगा स्टॉक मार्केट में, ठीक है। तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, बहुत बड़ी प्रोसेस है। तो आप क्या करोगे, अपने चार्ट अकाउंट से ये पूछ लेना, ये बता देंगे आपको सारी चीज़ें। और जब आपको पब्लिक लिमिटेड कंपनी जब लिस्ट होती है, तो लिस्ट कहाँ होती है, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होती है कंपनी, ठीक है। तो स्टॉक एक्सचेंज का क्या नाम होता है, स्टॉक एक्सचेंज 2 तरीके की होती है, एक NSE, एक BSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, और BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। तो जब यहाँ पर कंपनियाँ लिस्ट हो जाती हैं तो उन्हें अपने शेयर्स स्टॉक के बदले में लोगों से क्या मिल जाता है, पैसा मिल जाता है, फंडिंग मिल जाती है। उस पैसे से वो जो है अपनी कंपनियों को बनाते हैं, और अपनी कंपनियों को बनाने के बाद अपना बिजनेस को बढ़ाते हैं। तो अपना बिजनेस जब बढ़ाते हैं तो इसी तरीके से प्रोसेस चलता है, ठीक है। पब्लिक से पैसा आता है कंपनी के पास, कंपनी अपना बिजनेस बढ़ाती है, प्रोडक्ट बढ़ाती है, दुकानें बढ़ाती है, अपने शोरूम बढ़ाती है। उस तरीके से जो है ये साइकिल चलती है, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक, ठीक है। यहाँ तक आपको कुछ भी जुआ लगा, कोई सट्टा बाजार लगा, कुछ लगा नहीं। तो जुआ कहाँ से शुरू होता है, जुआ यहाँ पर भी आते हैं, इस पर भी आते हैं। देखिए, एक स्टॉक है मार्केट में, जो कंपनी ने आईपीओ में लॉन्च किया, ठीक है। 10 रुपये में उसने शेयर लॉन्च करा, मान लो 10 रुपये में शेयर, लेकिन लोग इसी शेयर के 40 रुपये 50 रुपये देने को लिए तैयार हो जाते हैं।
ठीक है। तो अब आप ये समझो 10 रुपये का, कंपनी कहती है कि 10 रुपये का जो है हमने शेयर लॉन्च किया है, ठीक है, लेकिन वो बढ़ते रहे 30 रुपये 40 रुपये 50 रुपये हो गए। क्यों? क्योंकि शेयर मार्केट में शेयर बिकते नहीं है। जब वो स्टॉक एक्सचेंज में आ जाते हैं तो उनकी बोली लगती है, ठीक है। तो बोली लगती है तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि इसकी रियल वैल्यू क्या है, लेकिन पब्लिक को जो है वो डिमांडिंग लगता है बहुत ज़्यादा। तो उसमें पैसा जो लगाते हैं लोग और उसको जो है उसको बढ़ाते रहते हैं, हल्के हल्के उसको बढ़ाते रहते हैं। उनको डिमांड जो है उनको क्या लगता है कि ज़्यादा लगती है, ये पब्लिक की डिमांड बहुत ज़्यादा आ रही है इसमें, और जो है इसको बढ़ते हुए चीज़ों पे खरीद लेते हैं, वो बढ़ते हुए रेटों पे खरीद लेते हैं, इसलिए रेट उसके बढ़ते रहते हैं। क्वालिटी क्या है उस शेयर की, उस कंपनी की क्वालिटी क्या है, ये सब चीज़ें आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस कंपनी का देख सकते हैं, उसके बिहाफ पे पब्लिक पैसा उस पर लगाती रहती है, ठीक है। तो यहाँ तक का समझ में आ गया। मेरी वीडियो अगर आपको समझ में आ रही हो, बढ़िया लग रही हो, तो बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चैनल को सब्सक्राइब भी किए बिना कहीं ना जाए, और वीडियो को अगर अच्छी लग रही तो लाइक ज़रूर करें। तो यहाँ पर क्या होता है, बिडिंग होती है। जब शेयर की बिडिंग होती है ना, तब वो जो है वो शेयर तेज़ी से भागता है। छोटा सा शेयर 10 रुपये से शुरू होकर 50 रुपये 100 रुपये तक पहुँच जाता है, ठीक है ना। तो लोग उसकी वैल्यू को ज़्यादा समझते हैं, तभी उसमें जो है बिड लगाते हैं, अपना जो है खरीदते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की कंपनी बहुत सारी है, हिंदुस्तान यूनिलीवर है, बजाज हिंद है, मारुति है। तो ये सब चीज़ें बढ़ रही हैं। क्यों बढ़ रही हैं? क्योंकि लोग समझते हैं कि बहुत सारा है। जब जुआ कहाँ पर होता है, ये तो बात समझ में आ रही है, सब चीज़ समझ में आ रही है। जुआ कैसे होता है, जुआ कैसे होता है, अब इस पर भी आ जाते हैं हम लोग कि जुआ किस तरीके से होता है। लोग ट्रेडिंग करते हैं, मान लीजिए 100 रुपये का कोई शेयर है, ठीक है। तो 100 रुपये का शेयर है, वो दिन भर में जो है ट्रेडिंग करते हैं, खरीदते हैं बेचते हैं, खरीदते हैं बेचते हैं। तो यही जुआ होता है। देखिए मान लीजिए कि 100 रुपये का कोई शेयर है, ठीक है। तो आदमी ये सोचता है कि ये 100 रुपये का शेयर 110 रुपये हो जाएगा। सिर्फ वो गैस करता है, कल्पना करता है, सिर्फ कल्पना करता है, गैस करता है, आइडिया अपना लगाता है कि 110 रुपये हो जाएगा। लेकिन वो 110 रुपये ना जाके वो सिर्फ 90 रुपये रह जाता है, तो उसका नुकसान हो जाता है, ठीक है। इसको कहते हैं गैम्बलिंग, सट्टा। कि आपने सोचा, आपने कल्पना करी बस कि वो ऐसा होगा, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। एक आध बार आपका चल सकता है, हो सकता है, लेकिन हर बार चले ये पॉसिबल नहीं होता है। यहाँ तक समझ में आ रहा है? इसको कहते हैं सट्टा बाजार, ठीक है। और अगर आपको शेयर मार्केट से पैसा कमाना है तो इन्वेस्टमेंट करना सीखें। इन्वेस्टमेंट, 100 रुपये का शेयर कोई भी है, कोई अच्छी सी कंपनी, कोई बढ़िया कंपनी, फर्स्ट क्लास कंपनी जो ब्लू चिप्स हो, उस कंपनी के शेयर आप लेके डाल दो। इससे बढ़िया इन्वेस्टमेंट हो नहीं सकता। कोई भी बढ़िया इन्वेस्टमेंट इससे अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं कहलाएगा। आपने एफडी में डाल दिया, वो इन्वेस्टमेंट नहीं है आपका, वो तो बेकार की चीज़ समझो आप, ठीक है। और आपने प्रॉपर्टी में अगर डाल दिया पैसा अपना, बढ़िया है, लेकिन उससे भी अच्छा ही है। आपने गोल्ड में डाल दिया, इन्वेस्टमेंट कर दिया, वो भी अच्छा है, लेकिन उससे भी बढ़िया ये है। किसी भी कंपनी के स्टॉक को खरीदना, उसमें इन्वेस्टमेंट करना बहुत अच्छा कहलाता है। एक मिनट।